होप यू फाइन। तो कल हम जो स्टार्ट कर रहे थे एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर कर रहे थे क्वेश्चंस उसकी कि किस तरह से कोई भी कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है या बेसिक ज़्यादा होता है। तो अब तक हमने जो किए थे तो उसी की ट्रिक के साथ अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जस्ट मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था कि एसिडिटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा और बेसिसिटी को कौन सा फैक्टर। एसिडिटी को ऑलवेज कौन फैक्टर इंक्रीज करता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। और जो आपके बेसिसिटी को कौन फैक्टर इंक्रीज करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये चीज क्या है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो फैक्टर है उस एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर डोनेटिंग फैक्टर है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। इसमें ये इंक्रीज कर देगा। ओके, तो हम और दूसरी मैंने क्या बताया कि जब आप रेजोनेंस देखते हो, किसी का भी आप रेजोनेंस देखोगे, जो उसका इफेक्ट होगा वो ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। अगर उसका आप रेजोनेंस का इफेक्ट देखोगे, अगर वो रेजोनेंस का इफेक्ट शो कर रहा है तो वो चाहता वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज देगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। ये आपने समझ में आ गया। तो यानी जनरली कंसिडर जो इफेक्ट होगा वो यहाँ पे कर। ओके, तो हम आते हैं अपने इस वाले, आपने एसिडिटी ऑर्डर बताना है इसका, तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो अब अगर आपको इफेक्ट पता है तभी आप कर पाओगे। यहाँ पे NO2 ग्रुप सबके पास OH 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 ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमने ये वाला बॉन्ड देखना है कि भाई H को कौन जल्दी से क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, ये वाला। ओके, तो जो आप क्या करते हो, NO2 देखते हो, ये NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कार्बन फैमिली एक्सेप्ट CH3 और नाइट्रो, कार्बन फैमिली के फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। और नाइट्रो, तो यहाँ पर नाइट्रो Cl CH3 और OCH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये आपका कैसा है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस में जाते हैं, तो ये भी अपना क्या करता है, प्लस R इफेक्ट दिखाता है। ये CH3 जो है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू प्लस R, OCH3 के पास भी लोन पेयर है प्लस R, ठीक है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। और सारे के सारे क्या करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, और जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्लोरीन है प्लस R है, बट इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन ज्यादा होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इनका -I इफेक्ट डोमिनेट ओवर द प्लस R इफेक्ट। -I इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये प्लस R तो जा रहा है, प्लस R तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, ऑर्थो पे इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थो पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और कहाँ आएगा, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। जो आप इसका प्लस R लिखाओगे तो ऑर्थो पैरा पे लिखा ना, ये जो आपके प्लस R होते हैं और ये -R, तो प्लस R क्या करेंगे, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव दिखा रहे हैं। जबकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं तीनों प्लस R है, तो हम कैसे कंक्लूजन निकाले कि इसका ज्यादा इफेक्ट है या इसका। तो आप कंपैरेटिव स्टडी करो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी क्लोरीन की ज्यादा है, इसकी ज्यादा है क्लोरीन की। तो ये क्या करेगा, इनके कंपैरिजन ये इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा, बट कुछ विथड्रॉ भी कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींचेगा। जब खींचेगा तो कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का तरह काम कर रहा है, और किसी तरह खींचेगा -I से। तो यानी जबकि इसका इतना -I इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इसका स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया, फर्स्ट, फिर क्या आ जाएगा, ये सेकंड आएगा। अब यहाँ CH3 तो ऑलवेज यहाँ पे +I और +R ही दिखाते हैं, और +I और +R तो एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड फोर्थ ये आ जाएगा और थर्ड ये आ जाएगा, तो ऑर्डर आएगा ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ये ऑर्डर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखिए आपके सामने क्वेश्चन,
इसमें अभी क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक है मेटानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और एक सिंपल फिनॉल। आपसे एसिडिटी ऑर्डर ही पूछा गया है, तो आपने बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। अब ऑब्वियसली बात, तीनों में नाइट्रो लगे हुए, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस हमने देखना है कि किसका इफेक्ट ज्यादा है, ऑर्थो का या पैरा का या मेटा का या सिंपल का। अब देखो नाइट्रो लगा हुआ है, सब पे नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रो लगाओ, और नाइट्रो का दोनों इफेक्ट होते हैं माइनस आर बी और माइनस आई बी, यानी सिंपल के कंपैरिजन इसका एसिडिटी इफेक्ट तो ज्यादा ही होगा। यानी ये तो हमारा सबसे वीक हो गया, इससे सबसे ज्यादा वीक तो यही हो गया, क्योंकि सब पे तो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें तो नाइट्रो ग्रुप लगा ही नहीं हुआ। अब बात आ जाओ इस पे, मेटा पे, ऑर्थो पे और ये। यहाँ पे अगर आप ये चीज देखोगे तो नाइट्रो ग्रुप जो लगा हुआ है ना, वो यहाँ पे क्या करता है, इसके साथ NO, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नाइट्रो ग्रुप तो लगा हुआ था, एसिडिटी को फैक्टर को इंक्रीज करना था इसने, बट क्या कर दिया इसने, जो हाइड्रोजन निकलने वाला था उसको किसने विड्रॉ कर लिया, नाइट्रो के ऑक्सीजन ने विड्रॉ कर लिया, तो बाहर तो रिलीज किया नहीं इसने, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर हमारा फिर क्या आता है, पैरानाइट्रो सबसे ज्यादा आना चाहिए, तो ऑर्थोनाइट्रो आना चाहिए था वैसे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और जितना नजदीक होगा उतना रेजोनेंस इफेक्ट पड़ेगा, उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो आना चाहिए था थर्ड, सेकंड सबसे ज्यादा पे आना चाहिए था, पर आएगा कौन, हमारा थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद हमारा फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ। अब ये देखो थर्ड और फोर्थ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर थर्ड क्यों आया पहले, फर्स्ट क्यों नहीं आया। बेटा थर्ड का रेजोनेंस इफेक्ट जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। आ रहा है ना पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे, बट जब आप इसके रिस्पेक्ट बनाओगे ऑर्थो तो ये बनेगी ऑर्थो, और पैरा कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, पैरा पे तो नहीं आया, इस पे तो नहीं आया ना OH पे, तो यहाँ पर फिर जब इसका माइनस आर ने काम नहीं किया तो कौन सा काम करेगा, माइनस आई, और माइनस आई किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इस वजह से क्या हुआ, हमारा थर्ड पहले आ गया, फिर सेकंड आ गया, क्योंकि अभी भी यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट कंसिडर हो रहा है, फिर फर्स्ट, ये फोर्थ, ये ऑर्डर इसका ही है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप ये चीज देख रहे हो, सब पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, और जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप हो गए उतना माइनस आर इफेक्ट डेवलप होगा, जितना ज्यादा माइनस आर इफेक्ट डेवलप होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो यही होगा, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे, इसमें 2 नाइट्रो इस पे, तो ऑर्डर सिंपल सा यही आ गया आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। रीजन क्या लिखोगे कि यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं इनका माइनस आर भी है और माइनस आई भी है, दोनों मैक्सिमम इफेक्ट है इसके केस में, दैट्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके पास ये है COH, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, सिंपल बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये है आपका एसिडिटी ऑर्डर बताना है। नाइट्रो, Cl, सिंपल, OH और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट तो नाइट्रो का ही है, और तो सारे आपको क्या लग रहे हैं, प्लस आर की तरह लग रहे हैं, ये भी प्लस आर, ये भी प्लस आर, ये भी प्लस आर, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रो का सबसे ज्यादा आ गया फर्स्ट। अब बात आती है क्लोरीन और OH। मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन और OH में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का प्लस आर के साथ साथ क्या होता है, माइनस आई, तो उसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर द प्लस आर, ठीक है। जब माइनस आई काम कर गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का काम कर गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का काम कर गया तो एसिडिटी बढ़ा गया, तो फर्स्ट के बाद आ गया सेकंड। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में देखिए OH और एक CH3 का तो बिल्कुल ही वीक आ जाएगा, क्योंकि इसका ना तो माइनस आई है ना ही प्लस आर है, तो ये अपना क्या इफेक्ट दिखाएगा, और टोटल का टोटल प्लस आर और प्लस आई ही दिखाएगा, और इसका प्लस आर ही काम करेगा। कौन सा काम करेगा, प्लस आर ही काम करेगा, क्योंकि हाइपर का तो सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। इसके बाद आप OH का क्या है, प्लस आर इफेक्ट, टोटल का टोटल। हाँ, अगर OH आपका यहाँ पे हो जाता, कहाँ पे, यहाँ पे हो जाता, तो फिर इसका माइनस प्लस आर ना काम करके माइनस आई काम कर जाता है, क्योंकि OH का तो प्लस आर तो कहाँ काम करेगा, ऑर्थो पैरा पे काम करेगा, तो ऑर्थो पैरा पे पढ़ रहा है ये, इसलिए प्लस आर काम कर रहा है यहाँ पे, यानी वो प्लस आर काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे होता, देखो ध्यान से सुनो, अगर ये यहाँ पे होता तो फर्स्ट सेकंड के बाद आता मेरा
फर्स्ट सेकंड के बाद क्या आता मेरा, फोर्थ आ जाता, ठीक है। और बल्कि फोर्थ की जगह भी ये आ जाता हमारा, अगर ये होता ना केस, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और ये फिफ्थ, ये ऑर्डर आता जब हमारा OH मेटा पहुंच जाता। बट अगर OH अगर आपका कहाँ है, ये है OH कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। अगर OH आपका पैरा पे आ जाता तो ऑर्डर चेंज हो जाता। OH ऑर्डर क्या था, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद आपका थर्ड, थर्ड के बाद आपका फोर्थ, फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ। ये अब ये भी प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है, बट इसका कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, इसके से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे जाने देगा। ये तो पूरा कंप्लीटली जाने देगा, क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी में फर्क है। क्या? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो धीरे धीरे से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, बट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसी से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। तो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उतनी एचसीटी को क्या करेगा, वो कम करेगा। ओके, तो ये इसका ऑर्डर ये बनेगा। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेटा जी एक होता है हमारा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किस किस में होता है, मेनली ये देखा गया बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में COOH। अगर यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट में क्या है कि अगर यहाँ पे जो स्पीसीज लगा रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो हमें पता ही है कि वो एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट इन केस ऑफ ऑर्थो, इन केस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी आ जाए तो वो एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी, ऑर्थो मेटा पैरा सबसे ज्यादा ऑर्थो वाले की होगी। चाहे मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहीं ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं लग रहा। ऑर्थो इफेक्ट किसमें लगेगा, बेंजोइक एसिड में, तो सबसे ज्यादा हाई एसिडिक वो होगा पैरा के कंपैरिजन। ओके, ये ध्यान रखना। क्यों होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर किया जाता है। और ये एक और किस में किया जाता है, ये NH2 के केस में, एनिलीन के केस में, NH2 के केस में। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो मतलब ऑर्थो इफेक्ट जो होंगे ऑलवेज एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर बेसिसिटी देखनी है, हमने बेसिक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 तो क्या करेगा, बेसिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बट ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या दे देगा आपको, ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट ऑलवेज एसिडिटी बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिडिटी ऑर्डर ये है। अब बताइए एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है इसमें, हो रहा है। मैंने बताया था कि अगर आपके बेंजोइक एसिड COH के रिस्पेक्ट में कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो एसिडिटी सबसे कंपैरेटिवली उसमें सबसे ज्यादा होगा। पहला तो ये क्या, अब हमारा देखना है ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें तो कोई लगा ही नहीं हुआ। ये तो सबसे वीक एसिड है, क्योंकि नाइट्रो का क्या है, -R भी होता है, -I भी होता है। अब देखना है आपने इफेक्ट, इसका नाइट्रो का -R काम करेगा या नहीं करेगा, ये देखना है। ऑर्थो पैरा काम कर रहा है, कर रहा है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड आ जाएगा। इसके बाद इसका काम कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो इसके बाद -I काम करेगा इसका, तो सेकंड आ जाएगा, और उसके बाद आपका फोर्थ आ जाएगा। तो ऑर्डर ये होगा इसका। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करो और देखिए इसका आंसर करके क्या ऑर्डर आता है, करिए। हमने वीडियो पॉज करी, आपने वीडियो पॉज करी, तो आंसर दे बेटा जी। देखो सबसे पहले तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा आपको, कि बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट। अब बात आती है आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। फोर्थ में तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा, बट सेकंड पे लगा हुआ है, थर्ड पे लगा हुआ है। सेकंड वाले का जो इफेक्ट होता है +R होता है, इसका भी +R ही है यहाँ पे। बट हमें देखेंगे क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा। हमें पता है कि जो +R का काम करता है वो कहाँ करता है, उसके ऑर्थो और पैरा पे। ये ऑर्थो है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, यानी इसका मतलब इसका इफेक्ट पड़ रहा है इस पोजीशन पे। इसमें देखते हैं इसके ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, यानी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यानी जब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा काम करेगा कौन सा, -I। और -I आपको पता ही है एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके कंपैरिजन एसिडिटी इसकी बढ़ गई, फर्स्ट थर्ड। अब इसके बाद यहाँ पे +R काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पर फोर्थ में तो कोई भी कुछ नहीं दे रहा, तो एसिडिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। अब बताइए
ओके नेक्स्ट, ठीक है। अब हम सामने ये दे रखे हैं, अब आपने बताया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, CH3। और CH3 के दो इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से, प्लस R और दूसरा कौन सा होगा, प्लस I। कौन सा होगा, प्लस R एंड प्लस I। और आपने हमेशा ध्यान रखना है प्लस R और प्लस I में ज्यादा किसका होता है, मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है। और रेजोनेंस ऑलवेज क्या करेगा, जल्दी मूव करता है, ठीक है। तो अब हमने देखना है, ये तो ऑर्थो वाला आ गया, इसमें तो आपको समझ डाउट कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा यही आ गया। तो अब यहाँ पे देखो CH3 का इफेक्ट क्या है, प्लस R, कंप्लीटली प्लस R है, प्लस I की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। तो प्लस R करेगा तो जाएगा जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये तो हमारा कंसिडर हो ही गया। यहाँ पे इसका प्लस R देखा हमने पहले, प्लस R, तो प्लस R की वजह से यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इस पे तो गया नहीं। फिर कौन सा इफेक्ट जाता है इसका, इसका जाता है फिर दूसरा प्लस I, और प्लस I भी तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर। इस पर तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा, जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा तो यानी तो बिल्कुल फ्री है। और यानी क्या करेगा, एसिडिटी को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इनके कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही है, तो यानी सेकंड के बाद क्या आएगा मेरा, फोर्थ के बाद क्या आएगा मेरा, इन दोनों में से ये सबसे ज्यादा इफेक्ट देगा क्योंकि ऑर्थो पैरा पे पड़ रहा है। तो थर्ड, और ये अपना फर्स्ट, ये ऑर्डर आएगा, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, सब पे Cl लगा हुआ है। और Cl अगर आपसे ये पूछा जाए एक प्रकार से कि एक तो COH ये दे रखा है और एक आपके पास Cl यहाँ पे लगा रखा है, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बेटा जी ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो Cl होता है उसके पास लोन पेयर तो होते ही हैं, इनका प्लस R इफेक्ट भी होता है और माइनस I भी होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और लगा दूं OH, COH और OH लगा दूं, अब आपके पास ये तीन मैंने दे दिए, आपसे पूछा कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो क्लोरीन और OH, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो बेटा आप यहाँ देखोगे कि प्लस R इसका भी दिख रहा है, प्लस R इसका भी दिख रहा है देने के लिए। बेटा जी फिर इसका एक काम और होता है, इसका तो टोटली प्लस R जाएगा, टोटली प्लस R जाएगा इसका, बट इसका टोटली प्लस R नहीं जाता, इसका माइनस I डोमिनेट ओवर द प्लस R इफेक्ट, क्लियर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा मेरा, ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर सबसे लास्ट में ये आएगा। अगर इन दोनों में आपसे मैंने पूछा है तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और ये थर्ड क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं, ठीक है। थर्ड इसलिए नहीं क्योंकि OH का तो टोटली प्लस R है, और प्लस R हमेशा आपको पता है इलेक्ट्रॉन एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, तो अब आपके सामने ये फैक्टर है, तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, देखिए जरा। देखिए हम करते सॉल्व इसको। तो सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट आ गया, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सेकंड आ गया। सेकंड के बाद अगर आपको लगता है ना मैं आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और बता दीजिए। तो सेकंड के बाद आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। अब एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो फोर्थ का माइनस आई, कंप्लीटली माइनस आई इफेक्ट जा रहा है यहाँ पे, और इसका क्या क्या जाएगा, प्लस आर भी है यहाँ पे और माइनस आई भी है। कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन देगा ये, बट इसमें तो टोटली का टोटली यहाँ से माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो सेकंड के बाद कौन आ जाएगा, फोर्थ। अब बारी रह गई हमारी फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट में ये तो है नहीं कि पूरा का पूरा प्लस आर जा रहा है, अगर पूरा का पूरा प्लस आर जा रहा होता तो इसकी एसिडिटी कम हो जाती, बट यहाँ पे तो इसका माइनस आई भी लग रहा है, यहाँ से खींच रहा है, तो यानी इसके कंपैरिजन ये थोड़ा सा एसिडिटी ऑर्डर दिखाएगा। और उसके बाद हमारा थर्ड, ये हमारा आंसर। अब बताइए, ओके लास्ट क्वेश्चन एसिडिटी ऑर्डर का। अगर आपको लगता है
कि अब आप कर दोगे इसका आंसर सही, तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ी देर के बाद मैं भी इसका आंसर देखूंगा, फिर मैच करना और बताना कमेंट में कि आपका आंसर राइट है। अगर आपका आंसर राइट है समझ लेना कि आपको समझ में आ रहा है। अगर अब भी रॉन्ग आया तो बेटा जी फिर तो समझ लो आपको वीडियो देखने का फायदा नहीं हो रहा। तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, कंसेप्ट समझो। एक कंसेप्ट समझाया मैंने इसमें, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पे OH आ गया, पहले क्लोरीन था और मैंने भी आपको एक चीज बताई थी कि बेटा OH और क्लोरीन में क्या डिफरेंस है। OH का कंप्लीटली प्लस आर इफेक्ट जाता है, जबकि क्लोरीन का प्लस आर के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी डोमिनेट कर जाता है जब वो ऑर्थो पैरा की पोजीशन पे होता है। उनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर द प्लस आर। अगर क्लोरीन आपका मेटा पे है तो इसका तो फिर कंप्लीटली माइनस आई इफेक्ट हो जाता है, प्लस आर तो होता ही नहीं, राइट। अब आपके सामने है तो अब आप गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आप बताओगे सर ऑर्थो इफेक्ट लगा दूं, एक रट लिया आपने, पता नहीं क्या किया, ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया, ये काट दो, हो गया, रह गया फर्स्ट थर्ड फोर्थ। अब बेटा देखो OH का कंप्लीटली प्लस आर है तो प्लस आर तो एसिडिटी को क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे OH है, प्लस आर तो देखा जाता ऑर्थो पैरा पे, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो माइनस आई काम कर गया, तो माइनस आई इंक्रीज करेगा, तो 2 के बाद थर्ड आ गया। अब रह गया मेरा ये भी कट गया, ये और ये रह गया, टोटली प्लस आर काम कर रहा है और यहाँ पे फोर्थ है। अगर यहाँ पे OH की जगह Cl आ जाता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस आई कंसिडर कर लिया जाता, तो फिर इसकी एसिडिटी फोर्थ से ज्यादा हो जाती। कब? जब क्लोरीन होता, बट क्लोरीन नहीं है, क्या है, OH ग्रुप है। तो अब फोर्थ हमारा यहाँ आ गया और फर्स्ट हमारा ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एसिडिटी ऑर्डर का। ओके बेटा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर मैंने आपको बताया था हम NH2 से देखेंगे, यहाँ पर आपका सारा NH2 से रिलेटेड बात चलेगी। तो आपको पहले सिंपल सा पता होना चाहिए क्या, CH3NH2 है और यहाँ पे हमने एनिलीन बना दिया। और मैंने बेसिक क्या बताया था कि जिसके लोन पेयर क्या हो डोनेट करने के लिए अवेलेबल, ठीक है, इसके लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए, इसका मतलब ये बेसिक ज्यादा है, ठीक है। अब इसके लोन पे रेजोनेंस पे चले गए हैं तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो गई, बस ये फैक्टर देखना। दूसरा, बेंजीन रिंग पर आपने देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पे, तो वो बेसिसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ये तो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिस जो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। उल्टा है सिस्टम है एसिडिटी और बेसिस। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, आपने ऑर्थो इफेक्ट भी कंसिडर होगा इसके अंदर, OH और NH2, जैसे ये है NH2 के रिस्पेक्ट में OH आ गया, ऑर्थो पे आ गया, तो ऑर्थो वाला बेस चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तब भी उसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा ऑर्थो इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी को प्रमोट करता है। क्लियर? अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, ये हमने बेसिक्स हमको समझा दिया, तो बताइए कि आपका सबसे ज्यादा बेसिक अब डिफरेंट है सारे के सारे, तो कैसे करें बेटा जी। यहाँ पे NO2 है, -M या -R इफेक्ट कह सकते हो, आपका स्ट्रॉन्ग -R इफेक्ट। क्लोरीन का -R भी होता है और +R भी होता है और -I भी होता है इसका। CH3 का ओवरऑल +R+I दोनों चलते हैं, OCH3 का ओवरऑल यहाँ पे +R चलता है और इसका भी यहाँ +R चलेगा। बट अगर मैं इन दोनों में बात करूं, इन तीनों में बात करूं, क्योंकि +R तो क्या करेंगे, बेसिसिटी स्ट्रेंथ को प्रमोट करेंगे, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, +R वाले का, OCH3 वाले का। तो सबसे ज्यादा बेसिक किसकी हुई, फोर्थ की, उसके बाद किसकी हुई, थर्ड की, उसके बाद किसकी, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, लोन पेयर देता नहीं है, ये खींचता है ना, हमने देखा था अभी उसमें एसिडिटी वाले में, ये लोन पेयर डोनेट करने की जगह थोड़ा सा खींचता भी है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या करेगी, OCH3 कंपैरिजन क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए सेकंड और सबसे लास्ट में हमारा फर्स्ट था।
अगर ये एसिडिटी ऑर्डर होता है तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर में क्या होता, अगर यहाँ पे COH लगाते तो उल्टा हो जाता। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिसिटी ऑर्डर बताना है बेटा जी। देखो अब एक में तो आपको नाइट्रो ऑर्थो दिख रहा है, मेटा दिख रहा है, पैरा दिख रहा है। सिंपल सी बात मैंने क्या बताई थी बेटा, ऑर्थो नाइट्रो ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी करेक्टर। अगर कोई एसिडिटी करेक्टर को बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली बात है बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंख बंद करके 1 तो पीछे लगा दो, ये कैंसिल हो गया, मतलब हमारा ये काम हो गया। अब रह गया हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बेटा जी सब पे क्या लगा हुआ, NO2 इस पे तो कोई लगा ही नहीं हुआ। तो हमारा क्या हुआ, जो ये NO2 होता है इसका -I होगा मेटा पे, क्योंकि -R तो काम करेगा नहीं, -R तो इसका काम करेगा ना, क्योंकि -R इसका काम कर रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे इफेक्ट चल रहा है इसका, तो इसलिए इनका -R काम करेगा, ऑर्थो पे पॉजिटिव, पैरा पे पॉजिटिव। और आपको पता ही है -R क्या करता है, बेसिसिटी को क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। जबकि यहाँ -I है, -I भी क्या करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। तो यानी सबसे पहले तो क्या आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। अब बात आती है हमारी सेकंड, ये भी क्या 2 और थर्ड में। मैंने आपको एक बात समझ लेना, आप अगर आपको कभी भी कंपैरिजन करना है -I और -R में, हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। और रेजोनेंस इफेक्ट अगर ज्यादा है तो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बेसिसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट जो मेटा वाला है वो नहीं इतना खींच पा रहा, ठीक है। तो इससे ज्यादा किसका आ जाएगा, जो खींच नहीं पा रहा, यानी इसके पास अभी लोन पेयर है, बट ये खींचने लग, पूरा खींच लिया इसने। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा आपका सेकंड के बाद 3, और ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। आगे होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेसिसिटी ऑर्डर ही बतानी है। ऑर्थो इफेक्ट दिख गया, आंख बंद करके तो पीछे लगा, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है ऑर्थो इफेक्ट। ओके, पर ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, तो सबसे पहले आता है डन। अब यहां बात आती है CH3 लगा हुआ है बेटा। ये CH3 ग्रुप होता है क्या, आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, नाइट्रोजन पे लोन पेयर बढ़ जाएंगे, तो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। क्लियर है? अब CH3 का कंप्लीटली प्लस R है यहाँ, CH3 का प्लस R तो काम करने, प्लस R काम करता, कहाँ काम करता है इसका, ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे तो आई है NH2, तो मेटा पे आ रहा है, तो मेटा पे फिर क्या काम करेगा इसका, बताइए, +I। और +I भी क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, घटाता तो ये भी नहीं है NH2। इसके पास तो कुछ भी लगा हुआ, ना लगने से बेटर तो है +I लगा हुआ कहाँ, मैटर पर। अब देखना कि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा। मैंने आपको बताया था हमेशा +R या -R हो, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है ज्यादा होता है, +R और -R का। क्लियर है? +R का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये +R है तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन, +I के। यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये वाला। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी कौन बढ़ाया गया, ये वाला। तो आपका फर्स्ट ये आ गया, सेकंड पे ये आ जाएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा, और फोर्थ पे पीछे वाला आ जाएगा। अब बताओ कोई मुश्किल था, ये है आपका इसमें रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब आपके लिए क्वेश्चन है ये, आपने इसके अंदर OH वाले में एसिडिटी ऑर्डर और NH2 वाले में बेसिसिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने क्या लगाना है, एसिडिटी ऑर्डर लगाना है। तो इनके आप एसिडिटी ऑर्डर जो है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो बताना। और ये क्वेश्चंस हैं, आपको इनके ऑर्डर राइट करना। ओके, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आता वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से कंसेप्ट देखिए कि किस प्रॉब्लम में, किस कंसेप्ट पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तभी कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।